नमस्ते भाई लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की ताज़ा मूवीज की कहानियां और रिव्यूज लाते हैं, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। हम बात करेंगे 2025 की सबसे धमाकेदार बॉलीवुड मूवीज में से एक, मालिक। ये राजकुमार राव की नई फिल्म है, जो 11 जुलाई 2025 को थिएटर्स में आग लगाने वाली है। भाई, गैंगस्टर ड्रामा, खून खराबा, इमोशंस और राजकुमार राव का एकदम नया अवतार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार है। चल भाई, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मालिक एक हिंदी गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है, जिसे डायरेक्ट किया है पुलकित ने, जो भक्षक और 1.5 बीघा जमीन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में राजकुमार राव टाइटल रोल में हैं और उनके साथ हैं मेधा शंकर, मानुषी छिल्लर और प्रसेनजीत चटर्जी। हुमा कुरैशी का एक स्पेशल डांस नंबर भी है। मूवी की शूटिंग लखनऊ, वाराणसी और उन्नाव में हुई है और इसका म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने। पोस्टर में राजकुमार राव का लुक, बंदूक लिए, जीप पर खड़े, पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो सकते हैं, ये बता रहा है कि ये कहानी एक आम आदमी के गैंगस्टर बनने की है। तो तैयार हो? चल, मालिक की दुनिया में कूदते हैं। मालिक एक गैंगस्टर ड्रामा है, जो एक आम आदमी के अंडरवर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने की कहानी है। ये कहानी लखनऊ और वाराणसी की पृष्ठभूमि में सेट है और इसमें सामाजिक मुद्दे, परिवार, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात जैसे थीम्स हैं। चूंकि मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, मैं ट्रेलर, पोस्टर और उपलब्ध जानकारी जैसे IMDb, विकिपीडिया और एक्स पोस्ट्स के आधार पर एक विस्तृत कहानी बनाऊंगा, जो अनुमानित लेकिन रियलिस्टिक हो। राजकुमार राव बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो हर रोल में जान डाल देते हैं। चाहे स्त्री 2 में विक्की का कॉमेडी रोल हो, श्रीकांत में इंस्पायरिंग किरदार या न्यूटन में सीरियस रोल, राजकुमार ने हर बार ऑडियंस का दिल जीता है। लेकिन मालिक में वो पहली बार फुल गैंगस्टर रोल में है, जो एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का तड़का लाता है। पुलकित, जिन्होंने भक्षक जैसी इंटेंस फिल्म बनाई, इस बार एक गैंगस्टर ड्रामा लेकर आए हैं। मूवी का टीजर, जो 3 जून 2025 को रिलीज हुआ, दिखाता है कि राजकुमार राव का किरदार एक खूंखार गैंगस्टर है, जो लखनऊ की गलियों में राज करता है। एक्स पर फैंस कह रहे हैं कि ये मिर्जापुर और एनिमल के अर्जन वैली सीन का मिक्स है, लेकिन राजकुमार का अपना स्टाइल इसे अलग बनाता है। फिल्म की शुरुआत होती है लखनऊ में, साल 2015। विकास यादव, राजकुमार राव, एक आम आदमी है जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। विकास 28 से 30 साल का है, शांत, मेहनती और अपने परिवार के लिए जी-जान लगाने वाला। उसकी जिंदगी में 3 लोग सबसे जरूरी हैं। प्रिया, मेधा शंकर, उसकी बचपन की दोस्त और अब होने वाली बीवी, जो एक स्कूल टीचर है। माँ, शुभा खोटे, जो विकास की देखभाल करने वाली और परिवार की रीढ़ है। छोटा भाई, राहुल, ऋषि राय भसीन, जो कॉलेज में पढ़ रहा है और बड़े सपने देखता है। विकास की जिंदगी साधारण है, लेकिन लखनऊ की गलियों में गैंग्स का बोलबाला है। एक स्थानीय गैंगस्टर, गुलजार भाई, प्रसेनजीत चटर्जी, इलाके में टैक्स वसूलता है। विकास की दुकान पर भी गुलजार के गुंडे आते हैं और हफ्ता मांगते हैं। विकास हर बार चुपचाप दे देता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए। स्क्रीन पर गुलजार के गुंडों का विकास की दुकान पर हफ्ता मांगने वाला सीन, प्रिया का विकास को समझाने वाला डायलॉग। एक दिन गुलजार का एक गुंडा, बबलू, अंशुमान पुष्कर, विकास की दुकान पर बदतमीजी करता है और प्रिया के बारे में गलत बात कहता है। विकास का गुस्सा फट पड़ता है और वो बबलू को मार देता है। ये सीन इंटेंस है। राजकुमार राव का गुस्सा
बबलू की चीखें और खून से सनी जमीन। विकास को पहली बार एहसास होता है कि वो गुस्से में कितना खतरनाक हो सकता है। विकास को पुलिस अरे कर लेती है, लेकिन गुलजार भाई की सलाह पर उसे छोड़ दिया जाता है। गुलजार, जो विकास की हिम्मत से प्रभावित है, उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। विकास पहले मना करता है, लेकिन जब उसकी मां को गैंगस्टर की दुनिया के खतरे का सामना करना पड़ता है, जैसे गुंडों का घर पर हमला, वो गुलजार के साथ जुड़ जाता है। विकास गुलजार के गैंग में शामिल हो जाता है। गुलजार उसे अपना दायां हाथ बनाता है। गुलजार एक पुराने ज़माने का गैंगस्टर है, जो नियमों और वफादारी में यकीन करता है। वो विकास को सिखाता है कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। विकास की स्मार्टनेस और हिम्मत से गुलजार का गैंग और मजबूत हो जाता है। यहाँ विकास की मुलाकात होती है रानी मानुषी छिल्लर से, जो गुलजार की भतीजी है। रानी एक मॉडर्न और तेजतर्रार लड़की है, जो गैंग के बिजनेस में डील्स हैंडल करती है। रानी को विकास की सादगी पसंद आती है और दोनों के बीच एक बॉन्ड बनने लगता है। लेकिन प्रिया, जो विकास की मंगेतर है, इस रिश्ते से परेशान है। ये लव ट्रायंगल कहानी में इमोशंस जोड़ता है। स्क्रीन पर विकास और रानी का एक डायलॉग सीन, प्रिया का विकास से नाराज होने वाला सीन। विकास का पहला बड़ा मिशन है एक राइवल गैंग, शंकर भाई स्वानंद किरकिरे के इलाके से ड्रग्स की खेप चुराना। ये सीन एक्शन से भरा है। लखनऊ की तंग गलियों में गोलियां चलती हैं। विकास अपनी ताइक्वांडो स्किल्स यूज करता है और आखिरकार खेप चुराने में कामयाब हो जाता है। गुलजार विकास की तारीफ करता है और उसे मालिक बुलाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पहला ट्विस्ट आता है। विकास को पता चलता है कि गुलजार की ड्रग्स डील से न सिर्फ पैसा आता है, बल्कि लखनऊ के गरीब इलाकों में नशा भी फैल रहा है। विकास, जो खुद गरीब बैकग्राउंड से है, ये देखकर परेशान हो जाता है। वो गुलजार से सवाल करता है, हम ये क्यों कर रहे हैं? इससे तो हमारे अपने लोग बर्बाद हो रहे हैं। गुलजार हंसते हुए कहता है, विकास, ये दुनिया ऐसी ही है। तू या तो मालिक बन या गुलाम। विकास को एक पुराना लैपटॉप मिलता है, जिसमें गुलजार की डील्स की डिटेल्स हैं। उसे पता चलता है कि गुलजार एक बड़े पॉलिटिशियन, वर्मा जी, रूपर्ट फ्रेंड, के लिए काम करता है, जो ड्रग्स और हथियारों का बड़ा रैकेट चलाता है। विकास को लगता है कि गुलजार ने उसे सिर्फ एक प्यादा बनाया है। विकास अब गैंगस्टर की दुनिया में पूरी तरह डूब चुका है। वो गुलजार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी परेशान है। प्रिया उससे शादी की बात करती है, लेकिन विकास कहता है, मैं इस दलदल से निकल जाऊं, फिर शादी करेंगे। प्रिया को लगता है कि विकास बदल गया है। यहाँ एक स्पेशल डांस नंबर है, जिसमें हुमा कुरैशी एक बार डांसर के रोल में नजर आती हैं। ये सीन वाराणसी के एक अंडरग्राउंड क्लब में सेट है और हुमा का किरदार, माया, विकास को लुभाने की कोशिश करती है। माया शंकर भाई की जासूस है और वो विकास को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन विकास उसकी चाल समझ जाता है और माया को चकमा दे देता है। विकास का अगला मिशन है शंकर भाई को खत्म करना। ये सीन वाराणसी के घाटों पर सेट है और इसमें जबरदस्त एक्शन है। विकास और शंकर भाई का आमना सामना होता है। शंकर भाई कहता है, तू गुलजार का कुत्ता है, मालिक नहीं। ये बात विकास के दिल को चुभती है। वो शंकर भाई को मार देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो गुलजार के लिए सिर्फ एक हथियार है। यहाँ दूसरा ट्विस्ट आता है। विकास को पता चलता है कि गुलजार ने उसके भाई राहुल को ड्रग्स की लत लगाने की कोशिश की थी, ताकि विकास हमेशा उसका गुलाम बना रहे। विकास गुलजार को कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन गुलजार उसे धमकी देता है, तूने मेरे साथ गद्दारी की
तो तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। विकास अब दोराहे पर है। वो गुलजार के खिलाफ जाए या अपनी फैमिली को बचाए। विकास फैसला करता है कि वो गुलजार को खत्म करेगा और लखनऊ की अंडरवर्ल्ड का मालिक बनेगा। वो रानी की मदद लेता है, जो गुलजार से तंग आ चुकी है। रानी विकास को गुलजार की डील्स की सारी जानकारी देती है। विकास एक बड़ा प्लान बनाता है। वो गुलजार और वर्मा जी की ड्रग्स डील को सबोटेज करेगा। क्लाइमेक्स सीन लखनऊ के एक पुराने किले में सेट है। विकास और गुलजार का आमना सामना होता है। गुलजार कहता है, तूने मुझे बनाया और अब मुझे मारेगा। विकास जवाब देता है, मालिक पैदा नहीं होते, बनते हैं। ये डायलॉग मूवी का सबसे बड़ा हाइलाइट है। फाइनल फाइट में विकास अपनी ताइक्वांडो स्किल्स और स्मार्टनेस यूज करता है। गुलजार को मारने के बाद विकास वर्मा जी को भी एक्सपोज करता है। वो पुलिस को गुलजार की डील्स का सबूत देता है और वर्मा जी अरेस्ट हो जाता है। विकास अब लखनऊ का नया मालिक है, लेकिन वो गैंगस्टर की दुनिया छोड़ देता है और प्रिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। वो अपनी दुकान फिर से खोलता है, लेकिन अब वो अपने इलाके के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी फंड करता है। मूवी एक ट्विस्ट पर खत्म होती है। क्रेडिट्स में एक सीन दिखता है जिसमें राहुल, विकास का भाई, एक बंदूक उठाता है और कहता है, अब मेरी बारी है। ये अगली मूवी का हिंट है। एक एक्शन 4.55 गैंग वार और ताइक्वांडो सीन शानदार है। 2 कहानी 4/5 उदास स्माइली गैंगस्टर बनने की कहानी इमोशनल और इंटेंस है। 3 इमोशन 4/5 उदास स्माइली विकास और प्रिया का बॉन्ड दिल छूता है। 4 किरदार 4.55 राजकुमार राव का परफॉर्मेंस टॉप क्लास है। 5 विजुअल्स और म्यूजिक 4/5 उदास स्माइली लखनऊ वाराणसी के शॉट्स और सचिन जिगर का म्यूजिक कमाल है। कुल रेटिंग 4.25। वर्डिक्ट, मालिक एक धमाकेदार गैंगस्टर ड्रामा है जो राजकुमार राव के फैंस के लिए मस्ट वॉच है।